नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शाश्वत जैनम जयतु शाश्वत जैनम जयतु जीवम जीवम तवम जिणवर वसहेण जेण नितिष्ठम देविंद विंद वंदम देतम सर्वदा स्थिरता। द्रव्य संग्रह ग्रंथ नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा विरचित बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसमें संपूर्ण वस्तु व्यवस्था का बहुत ही सुंदर, संक्षिप्त और सारगर्भित परिचय प्रदान किया गया है। और जितनी सारगर्भित और सुंदर गाथाओं की रचना नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने की है, उतना ही सुंदर और सारगर्भित और साथ ही साथ बड़ी गुणतम टीका जो है वो ब्रह्मदेव सूरी द्वारा की गई। इस ग्रंथ के स्वाध्याय की श्रृंखला में हम काल द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, गाथा नंबर 21 और गाथा नंबर 22 के आधार से। जिसमें कल जो हमारी चर्चा हुई थी वो तो मूल रूप से इतनी ही चर्चा थी कि काल द्रव्य और अन्य अजीब आदि द्रव्यों को जानने का प्रयोजन क्या है और किस तरह से वेद विज्ञान में, तत्व विचार में, तत्व निर्णय में इन अजीब आदि द्रव्यों को जानना हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। तो इस विषय पर हमने कल चर्चा की और इन 20 और 21 गाथाओं में जो काल द्रव्य का स्वरूप बताया है उसका प्रयोजन किस तरह से ब्रह्मदेव सूरी ने निकाला, और हम लोग भी अपनी दृष्टि ब्रह्मदेव सूरी जिस तरह की दृष्टि इन गाथाओं की व्याख्या या चर्चा करते हुए रखते हैं वैसी दृष्टि हमारी भी हो, हम लोग भी उसी तरह से जिस अपना प्रयोजन किस तरह से अजीब की चर्चा चल रही हो वहां भी हमारा प्रयोजन किस तरह से सिद्ध किया जा सकता है, ये नजर यदि हमारी विकसित हो जाए तो संपूर्ण आगम हमारे लिए, आगम की पंक्ति पंक्ति हमारे लिए वरदान बन जाएगी। यद्यपि आगम की पंक्ति पंक्ति में वीतरागता को ही पुष्ट किया है, साम्य भाव की वृद्धि हो यही उपक्रम किया गया है, लेकिन जिस व्यक्ति को वो साम्य भाव या वीतरागता को निकालना यदि आगम की पंक्तियों से नहीं आता है और दृष्टि में उस तरह की, कहना चाहिए सोच यदि व्यक्ति की विकसित नहीं है, तो संभवतः आगम भी उस व्यक्ति के लिए आखिर क्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगम में से वीतरागता को निकालने की दृष्टि तो हमारी अपनी होना चाहिए, हमारी स्वयं की होना चाहिए। तो इस तरह से काल द्रव्य से जो प्रयोजन सिद्ध किया उस प्रयोजन की हमने कल चर्चा की थी। यद्यपि वो प्रयोजन और तात्पर्य की बात इन दोनों गाथाओं के आखिर में है, लेकिन हमने फिर भी उस तात्पर्य की जो मूल बात थी उसको सबसे पहले लिया और इस पूरी गाथा का सार जो निकाला था वो यही था कि मोक्ष मार्ग में काल कोई कुछ योगदान देने वाला नहीं है। काल द्रव्य यद्यपि वो परिणमन हेतु तो उसका लक्षण है, और जब हमें मुक्ति प्राप्ति होगी तो परिणमन हमारा होगा, संसार अवस्था का त्याग होकर मोक्ष अवस्था की प्राप्ति होगी। परिणमन तो कहने में आएगा, लेकिन उस परिणमन में काल का कितना योगदान है, कितना रोल है, हम ये कह सकते हैं कि काल द्रव्य को उसकी लायकात याद दिलाई है ना, कि भाई तुम परिणमन तो कराते हो लेकिन स्वयं परिणमते हुए द्रव्य, जीव और पुद्गल आदि द्रव्यों के ही परिणमन में सहकारी हो सकते हो। जबरदस्ती परिणमन कराने का काम काल द्रव्य के द्वारा भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि निश्चय से तो हर द्रव्य के अंदर अपनी एक शक्ति है, अपना एक सामान्य गुण है जिसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं, और उस द्रव्यत्व गुण के कारण ही द्रव्यों को द्रव्य संज्ञा प्राप्त हुई है। और वो द्रव्यत्व नाम के गुण क्या कहता है, द्रव्यत्व नाम का सामान्य गुण क्या कहता है, वो यही कहता है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, है ना। तो परिणमन करना तो दरअसल जीव मात्र का स्वभाव है ना। पर्याय ही परिणमन, परिणमन पर्याय का अपना धर्म है, और वो परिणमन स्वरूप को लिए हुए होने के कारण
परिणाम मात्रत्व को लिए होने के कारण पारिणामिक भाव की सिद्धि भी की जाती है। तो ऐसे वास्तव में तो अपने उस परिणाम मात्रत्व को या पारिणामिक भाव को या परम पारिणामिक भाव को श्रद्धा में लेने पर अपने अपरिवर्तनीय स्वरूप पर दृष्टि करने से जीव की संसार अवस्था का क्षय होता है और मोक्ष अवस्था की प्राप्ति होती है। और इस परिणमन में व्यवहार से निमित्त कारण कहने में काल द्रव्य आता है ना। व्यवहार से काल लब्धि को कारण कहा जाता है, लेकिन जैसे कि हमने कल चर्चा की थी, काल लब्धि और होनहार नाम की तो कोई वस्तु नहीं है। वास्तव में तो जीव ने अपने स्वयं की स्वरूप साधना के अवलंबन से रत्नत्रय की प्राप्ति की, और वह जो निश्चय सम्यक है वही तीनों कालों में मुक्ति का कारण है। ये बात सिद्ध की थी तात्पर्य के जरिए। इसलिए काल द्रव्य वास्तव में कुछ करने वाला नहीं है, इसलिए काल द्रव्य हे है। आखिर में तात्पर्य ये निकाला गया था। हे कहने का मतलब उससे द्वेष करना नहीं, बल्कि हे कहने का मतलब दृष्टि करने योग्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, आश्रय करने योग्य नहीं है। ये मूल तात्पर्य था। अब देखिए जो जो हमें गाथाओं के आधार से जो चर्चा करना है, देखिए जो 21वें नंबर की गाथा, एक बार पुनः 21वें नंबर की गाथा को पढ़ते हैं और फिर काल द्रव्य की के स्वरूप को समझते हैं, है ना। यद्यपि इन अजीबात, जैसा मैंने कल भी कहा था कि अजीबादी द्रव्यों को पढ़ना थोड़ा नीरस होता है ना, क्योंकि इसमें चेतना कहाँ है। तो इसलिए इन अजीबादी की चर्चा करते हुए भी यदि हमारी दृष्टि चैतन्य की तरफ ना जाए, हमारा झुकाव चैतन्य की ओर ना जाए, तो ये चर्चा नीरस लगेगी, है ना। इन द्रव्यों को समझने का जो मूल अभिप्राय है वो वास्तव में पर कर्तव्य के भाव को छुड़ाना है। जो दुनिया का बोझा हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, उस बोझे से निवृत्ति कराना है, निर्भर कराना है। क्योंकि जब तक निर्भर ना हो तब तक स्वानुभव भी नहीं होता है। निर्भर चित्त को ही स्वानुभव, स्वसन्मुखता होती है ना। जिसकी दृष्टि परोन्मुख हो, पर द्रव्यों को देखने की, झांकने की जिसकी दृष्टि हो, वो तो सोन्मुख हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसके सिर पर इतना बोझा, इतना भार, इतना टेंशन है ना। तो छह द्रव्य दरअसल पूरी विश्व व्यवस्था का किस तरह से संचालन हो रहा है, ये बात हमें समझ में आती है और हम निर्भर हो जाते हैं। दुनिया की परवाह हमें नहीं रहती है, और जब दुनिया की परवाह नहीं रहती तो दुनिया को देखने का भाव भी खत्म हो जाता है। और जब आप दुनिया को नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं तो देखोगे ना। तो दुनिया को नहीं देखोगे तो फिर क्या देखोगे? ये तत्व पर दृष्टि नहीं जाएगी, ज्ञेयों पर दृष्टि नहीं जाएगी, तो किस पर दृष्टि जाएगी? अपने ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि जाएगी, अपने स्वरूप पर दृष्टि जाएगी। इस तरह से ज्ञान स्वभाव की ओर दृष्टि हो, ज्ञान स्वभाव की प्रतीति हो, वहां हम नजर करें। यही एकमात्र जो मूल प्रयोजन है, उस प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए इन अजीबादी द्रव्यों का कथन किया गया है। और उन द्रव्यों के कथनों में हम यहाँ पर पुद्गल, है ना, जो पुद्गल द्रव्य है, उस पुद्गल, माफ कीजिए, काल द्रव्य है, उस काल द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। उस काल द्रव्य के 21वें नंबर की गाथा में क्या स्वरूप कहा है, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, और क्या जो विशेष शंकाएं उत्पन्न की हैं काल द्रव्य के स्वरूप में, थोड़ा उनको समझने का यहाँ पर हम प्रयास करेंगे। मैं गाथा पाठ करता हूँ, आप सुनिए ध्यान से। तव परिवट्ट रूवो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टन लखो य पर मट्टो। देखिए मूल गाथा में जैसा अन्वयार्थ हमने कल भी किया था कि बहुत विशेष चर्चा यहाँ पर नहीं है, बस इतनी चर्चा की गई है कि निश्चय काल क्या और व्यवहार काल क्या है। पहले तो ये बता दिया कि भाई जो परिणमन, द्रव्यों के परिणमन में जो सहकारी है वो काल द्रव्य है। अब उनमें जो परिणाम आदि लक्ष्य, जिनके परिणाम आदि लक्षण होते हैं, वो कहलाता है व्यवहार काल। और वट्टन लक्ष्य यानी वर्तना मात्र, वर्तन करना मात्र जिसका लक्षण है, वो कहलाता है निश्चय काल। अब हमें समझना है ये परिणाम आदि बट्टो, ये परिणाम आदि लक्ष्य क्या है, परिणाम आदि क्या है। तो परिणाम आदि में जो देखिए व्यवहार काल का जो विभाजन किया जाता है ना, बहुत बहुत साइंटिफिक चीज है ये। मतलब जिन लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा और उस मैथमेटिक्स में, है ना, जो एक थ्योरम वगैरह हुआ करती थी, इसकी दूरी इतनी है, फिर इसमें काल का अनुमाप कैसे निकलेगा, काल का गणित क्या निकलेगा, है ना, इस तरह के कई सवाल आते हैं गणित में कि एक ट्रेन जो है वो इतने किलोमीटर की यात्रा कर रही है, उसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में ए से बी की दूरी इतनी है और ट्रेन इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो बताइए ए से बी तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा। इस तरह के गणित में सवाल आते हैं। तो ये जो व्यवहार काल की गणना करते हुए जो चर्चा है ना, वो पूरी वैसी चर्चा है।
दरअसल वो जो गणित के सूत्र, गणित की थ्योरम है ना, दूरी, माप इत्यादि के जो काल गणना आदि का जो पूरा गणित निकाला जाता है, वो ही बहुत गहन गंभीर चर्चा हमारे शास्त्रों में मिलती है ना। और उसके निर्धारण करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं व्यवहार काल की, मतलब सेकंड किसे कहेंगे, दिवस किसे कहेंगे, महीना किसे कहेंगे, वो 4 उसके मूलभूत स्रोत कहे हैं, है ना, मूल स्रोत कहे हैं। कौन कौन से वो मूल स्रोत हैं? तो परिणाम आदि। अब आदि में क्या क्या लेना, एक तो हो गया परिणाम, दूसरा हो गया परिणाम के बाद दूसरा हुआ क्रिया, तीसरा हुआ परत्व, चौथा हुआ अपरत्व। कौन कौन से 4 हुए? परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व। इन 4 चीजों से व्यवहार काल का विभाजन होता है ना। अब क्या होता है परिणाम, क्या होता है क्रिया, क्या होता है परत्व और क्या होता है अपरत्व, ये हमें समझना है। तो देखिए टीका में जो चर्चा की गई है, जैसे जीव और पुद्गल के जीव और पुद्गल के एक सेकेंड, देखिए जीव और पुद्गल के परिणाम से, परिणाम यानी पर्याय से, अर्थात एक प्रदेश जो भी, जैसे जीव और पुद्गल का जो पर्याय परिणमन हो रहा है, उस बदलाव से, जैसे कि पुद्गल द्रव्य से हम समझते हैं, जैसे दही से मही जमा, है ना, दही मतलब दूध से दही जमाया, तो दूध की अवस्था से दही की अवस्था में परिणमन होना, तो ये क्या हो गया, दूध से दही बदलना, ये होता है उनकी पर्याय का परिणमन, है ना। तो ये होता है परिणाम। जो 4 चीजें हैं ना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व, तो ये हुआ परिणाम। तो अब इसमें दूध से दही बनने की प्रक्रिया, इस काल की आपने जो गणना निकाली है ना, तो वो जो काल की गणना हुई वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगा व्यवहार काल। ये हुआ परिणाम, ठीक है ना। दूसरा है क्रिया, और क्रिया का क्या होगा, जैसे कि एक प्रदेश से अन्य प्रदेश को चलना या गाय को दोहना, ये जो क्रियाएं होती हैं ये क्या होती है, ये होती है क्रिया। इन सब क्रियाओं के करने में एक वक्त लगता है, एक टाइम लगता है, और ये जो टाइम का जो कैलकुलेशन होता है, उस टाइम के कैलकुलेशन को ही व्यवहार काल कहते हैं, है ना। पहला हुआ परिणाम, मतलब जो अवस्था में बदलाव आया, अवस्था में बदलाव आया, जो अवस्था के बदलाव में बाहर नजर आ रही है, जो काल की गणना जो बाहर से हम उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो कहलाता है व्यवहार काल। इसी तरह क्रिया में, है ना, जैसे आप अपनी दुकान से अपने मकान तक जा रहे हैं, अब दुकान से मकान जाने का जो काल है ना, वो जो टाइम है, वो टाइम पीरियड है, उसे कहते हैं क्रिया। इसकी तरह सूरज के डूबने से लेकर सूरज के निकलने तक, है ना, ये क्रिया हुई। तो हम जो सारा विभाजन करते हैं वो किसी ना किसी क्रिया से करते हैं, पक्ष का, मास का, है ना, वर्ष का, इन सब में क्रिया। अब वो क्रिया किसकी है, चाहे वो ब्रह्मांड की क्रिया हो, ग्रह नक्षत्रों की क्रिया हो, है ना, तारों की क्रिया हो, या फिर सूर्य चंद्रमा की गति हो। तो ये जो गति या क्रिया, सूर्य, जीव और पुद्गल की जो क्रिया होती है, या जीव और पुद्गल का जो परिणमन होता है, उस परिणमन के आधार से जो पूरा निर्णय किया जाता है ना, जो जो कैलकुलेशन किया जाता है टाइम का, उसे कहते हैं व्यवहार का। तो 2 हो गए, एक तो हुआ परिणाम, दूसरा हुआ क्रिया, और तीसरा है परत्व और अपरत्व। अब परत्व और अपरत्व क्या होता है, परत्व यानी होता है दूर जाना, और अपरत्व यानी होता है पास आना, किसी का दूर जाना और किसी का पास आना। अब इसी से काल की गणना होती है। जैसे देखिए सूरज का पृथ्वी से दूर जाना, है ना, तो जो जो क्या कहते हैं अपना, ये संक्रांति वगैरह निकलती है ना, मकर संक्रांति आती है, तो मकर संक्रांति के समय क्या होता है कि सूरज नजदीक आने का काल शुरू होता है ना। और एक और संक्रांति जो कि जून के महीने के बाद आती है, उसमें क्या होता है, वो कौन सी कहलाती है, कर्क 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 कहलाती है ना शायद। एक तो होती है मकर रेखा और कर्क रेखा, है ना, तो कर्क संक्रांति जो होती है, तो उस कर्क संक्रांति पे क्या होता है, वो सूरज फिर दूर गमन करने के लिए तैयार हो जाता है जून के महीने से। तो इसलिए एक में होता है दूर जाना और एक में होता है पास आना, तो ये कहलाती है परत्व और अपरत्व की क्रिया।
तो अब ये वर्ष का निर्धारण हुआ, महीनों का निर्धारण हुआ, पखवाड़ों का निर्धारण हुआ, इन सब में ये 4 चीजें, कौन कौन सी 4 चीजें? परिणाम, पहला कौन सा है? परिणाम, दूसरा क्रिया। अब कोई भी आप क्रिया करते हैं वो बिना टाइम लिए नहीं होती, और जब उस क्रिया का बाहर में कैलकुलेशन करते हैं, काल की गणना करते हैं, तो वो जो काल की गणना के बाद जो रिजल्ट निकल कर आता है वो कहलाता है व्यवहार काल, है ना? अब वो क्रिया कोई भी हो, आंख मिचकी हमने, तो आंख का मिचकना, आंख का मिचमिचाना, ये भी क्या क्रिया है। अब इस आंख मिचमिचाने के टाइम को हमने कैलकुलेट किया, है ना? इसी तरह हमारी जो नब्ज चलती है, नाड़ी चलती है, इसको कैलकुलेट करना, ठीक है ना? तो हमने कहा कि ये 72 बार कैलकुलेट की, तो इसका 72 बार कैलकुलेट होना मतलब 1 मिनट, है ना? तो इस तरह से आपने काल की गणना के साथ इस क्रिया को जोड़ दिया कि 1 मिनट में 72 बार ये जो नस है वो फड़कती है, या आंखें मिचकने में हमको इतना सेकंड, इतना टाइम लगता है। तो ये सारा जो कैलकुलेशन जो परिणाम से, क्रिया से, है ना, या फिर क्या कहते हैं, परत और अपरत, दूर जाने और पास आने से जो भी कैलकुलेशन निकलता है टाइम का, वो व्यवहार काल कहलाता है ना? अपने आगम के शास्त्रों में और जो टीका ग्रंथ हैं बड़े बड़े तत्वार्थ सूत्र आदि के, इसमें बहुत विस्तार से चर्चा है। अभी तो हम यहाँ पर संक्षेप में इन 4 चीजों को समझें, है ना, कि व्यवहार काल का जो हेतु है, व्यवहार काल की जो वजह है, वो 4 चीजें, कोई भी चीज है। जैसे आप गर्मियों में दूध से दही बनने का टाइम अलग होगा, सर्दियों में दूध से दही बनने का टाइम अलग होगा, लेकिन टाइम तो होगा ना। तो वो जो टाइम है, टाइम का जो निर्धारण है, वो कहलाता है व्यवहार का। समझ में आया? और जिसमें अपेक्षा कुछ नहीं है, प्रति समय परिणमन, परिणमन, परिणमन मात्रत्वात्, वर्तना हेतुत्व, सिर्फ वर्तना है। अब उस वर्तना में आपकी कोई परिणाम, क्रिया, या क्या कहते हैं कि परत और अपरत का जबरदस्ती अपेक्षा नहीं है, बल्कि वो निरपेक्ष प्रति समय होने वाली वर्तना। अब इसमें आपने किसी चीज को घटना से जोड़ा नहीं है, जैसे दूध से दही बनना, आंखों का मिचकना, है ना? अरे आंखें मिचके अथवा ना मिचके, वो तो प्रति समय परिणमन हो ही रहा है। तो प्रति समय परिणमन मात्र, वर्तना हेतुत्व जो है, परिणमन, परिवर्तन मात्र जिसमें का लक्षण है, वो कहलाता है निश्चय काल। और जब उस परिणमन के साथ, है ना, जब देखिए निश्चय और व्यवहार काल दरअसल ये क्या है, जैसे इसको ये समझिए कि निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग, क्या मोक्ष मार्ग कोई 2 नहीं है, बल्कि उनका निरूपण 2 प्रकार से हो गया। ऐसे ही काल भी कोई 2 नहीं है, लेकिन काल को देखने की या निरूपण करने की दृष्टि 2 प्रकार की है। जब किसी काल के परिणमन को आप किसी घटना विशेष से जोड़कर बात करने लगते हैं, है ना? घटना विशेष से जोड़ना क्या हो गया? जैसे कि सूरज चढ़ा, और चढ़ते हुए जब वो कहते हैं कि जब वो निकला, सूर्य निकला, तो सूर्य का निकला तो आपने उसको कह दिया सुबह, है ना? जब वो सर पर आ गया तो आपने उसे कहा मध्याह्न, जब वो ढल गया तो आपने कहा शाम, जब वो एक पूरा चक्कर सूर्य का हो गया तो उसे आपने कहा दिन, जब वो ढल ही गया और पूरा रात का वो चक्कर हुआ तो उसे कहा आपने रात। तो इस तरह दिन बना दिया, फिर रात बना दिया, इस तरह 30 दिन और 30 रातों का आपने एक माह कर दिया, है ना? इस तरह 12 माह का आपने एक साल बना दिया। तो ये सारी की सारी घटना या कैलकुलेशन जो होता है, ये किस पे था? सूर्य पर या चंद्रमा पर। इसी तरह चंद्रमा, पूर्णिमा, अमावस्या, है ना? तो ये जो घटनाओं से, जब बात समझ में आ रही है ना, जब किसी घटना से हम परिणमन को जोड़ देते हैं, तो वो व्यवहार काल कहलाता है ना? वो समय, सेकंड, मिनट, इन सब में हमने किसी ना किसी घटना से कैलकुलेशन किया हुआ है, और बाकायदा वैज्ञानिक गणित है इन चीजों का। आप मैथमेटिक्स, जो लोग बहुत गहरी रुचि रखते होंगे या अपन नहीं रखते हैं, तो मैं तो बहुत मैथमेटिक्स का बहुत जानकार नहीं हूँ, लेकिन जो लोग जानने वाले हैं, जब आप उनसे पूछेंगे तो एक एक की विधि है। जैसे कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये जो होते हैं ना, तो कहते हैं कि जो न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन चक्कर काटता है, और उस चक्कर काटने की गणना बनाई है कि वो न्यूट्रॉन के चक्कर यदि प्रोटॉन काटेगा तो एक चक्कर काटने को क्या कहेंगे। तो सेकंड के भी बहुत भेद बन जाते हैं, सेकंड के नैनो सेकंड, है ना, और भी फिर बहुत बहुत भेद हैं। तो हमारे आगम में सबसे छोटी जो व्यवहार काल की इकाई है वो है समय। वो क्या है? वो समय है। तो मैं जो एक बात कह रहा हूँ उस बात को बहुत गंभीरता से समझिए आप, कि काल कोई 2 भागों में नहीं बट गया है, कि व्यवहार काल कोई अलग वस्तु है और निश्चय काल कोई अलग वस्तु है। काल तो परिणमन मात्र है, लेकिन उस काल को देखने की नजर, जब आप प्रति समय होने वाले परिणमन पर नजर रखते हैं,
और वर्तना मात्रत्व को देखते हैं तो वो निश्चय काल कहलाता है। लेकिन जब उस वर्तना को, उस परिणमन को किसी घटना से जोड़ देते हैं, है ना, जब आप उसे परिणाम से, क्रिया से, परत्व से या अपरत्व से, इन चार चीजों में से किसी से जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है व्यवहार काल। बस मूल बात इतनी है, जब आप उस वर्तना को किसी घटना से रिलेट करते हैं, है ना, पर की सापेक्षता जिसमें आ जाती है वो कहलाता है व्यवहार काल। और जो निरपेक्ष होता है, वर्तना मात्र जिसका लक्षण है, वो कहलाता है निश्चय काल। मूल बात बस इतनी निश्चय और व्यवहार काल की। जैसे ये बात समझ में आ गई, वो निश्चय और व्यवहार काल के मूल स्वरूप को समझ लेगा। बाकी ऐसे चर्चाएं तो बहुत मिलेगी, व्यवहार काल की गणना को यदि बात करने बैठ जाए तो वही अपने आप में बहुत चर्चा है। तो ये जो चार चीजें मुझे आपको समझाना था वो आपको मैं समझता हूँ कि समझ में आई होंगी। परिणाम क्या होता है? परिणाम यानी जो पर्याय का बदलना होता है, प्रति समय कोई ना कोई परिणाम जो पर्याय होती है ना, उसके जो चेंजिंग होती है वो कहलाता है परिणाम। उसके आधार से वर्तना का को रिलेट कर देना, जोड़ देना, तो वो कहलाएगा व्यवहार काल। इसी तरह क्रिया से वर्तना को जोड़ना वो कहलाएगा व्यवहार काल। परत्व से और अपरत्व से, किसी के पास जाने या किसी के दूर जाने, अब उसमें जीव भी हो सकता है, पुद्गल भी हो सकता है। समझ में आया ना? तो ये चीजें कहलाती हैं व्यवहार काल। और जब आप एकमात्र वर्तनापने को, परिणमन मात्रत्व को देखते हैं तो कहलाता है निश्चय काल। देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ निश्चय काल की परिभाषा में क्या लिखा है। अपने उपादान रूप से स्वयमेव परिणमित पदार्थों, उन पदार्थों का स्वयमेव होने वाला परिणमन। और वो जो परिणमन है वो हर द्रव्य का अपने उपादानगत योग्यता से हो रहा है। तो अपने उपादान रूप से पदार्थों का होने वाला जो स्वयमेव परिणमन है, जैसे, है ना, वो जो परिणमित पदार्थ हैं, वो जो परिणमन वाला पदार्थ है उसमें जो सहकारी बनता है। अब वो सहकारी कैसे बनता है, देखिए उसका उदाहरण देखिए, कितना अच्छा उदाहरण दिया। जैसे कुम्हार के चाक को फिरने में नीचे की जो कीली है, जो कुम्हार का चाक गोल गोल घूमता है तो उसमें एक नीचे कीली लगी रहती है, वास्तव में तो वो कीली घूमती है, लेकिन उस कीली के घूमने से क्या होता है, ऊपर का चाक भी घूमता है। ऐसे ही कहते हैं कुम्हार के चाक को फिरने में नीचे की कीली सहकारी है। अब वो कीली वास्तव में सहकारी मात्र है कुम्हार के चाक के घुमाने में, वो चाक घूम अपनी योग्यता से रहा है। और यदि उस चाक में स्वयं घूमने की योग्यता ना हो तो आप कोई दूसरी चीज लाकर देख दो, है ना, रख दो, तो वो नहीं घूमेगी, भले ही उसके नीचे कीली क्यों ना लगी हो। इसलिए उपादानगत योग्यता तो द्रव्य की अपनी चाहिए परिणमन के लिए, लेकिन जैसे वो कीली सहकारी होती है, ऐसे द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य सहकारी होता है, निमित्त होता है। बस इतनी सी बात है काल द्रव्य, है ना। जब घटना होगी तो काल द्रव्य जो है वो सहकारी बनेगा, है ना। अब हम लोगों के दिमाग में कई प्रश्न उठ रहे होंगे, उठना भी चाहिए कि भाई जब वो सहकारी मात्र है और द्रव्य अपने ही अपने से परिणमन कर लेते हैं तो उसकी जरूरत क्या है काल की, ये सब प्रश्न उठते होंगे ना। तो वो सारे प्रश्न यहाँ पर टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी आचार्य ने भी उठाए हैं, है ना। उनका किस तरह से उत्तर दिया हम भी संक्षेप में उसको समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। पहले हम इतना जान लें कि व्यवहार काल और निश्चय काल क्या है। व्यवहार काल तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें चार चीजें थी, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व, है ना। इन घटनाओं की सापेक्षता जहां पर वर्तना परिणमन पर आ जाए वो कहलाता है व्यवहार काल। और जब वो अपेक्षा को हटा दिया जाए और निरपेक्ष वर्तना परिणाम को देखा जाए वो कहलाता है निश्चय काल। समझ में आया? मुझे नहीं मालूम कितना समझ में आया, है ना। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। बहुत बहुत मतलब मैं क्या कहूँ कि जैनागम में सारी चर्चाएं हैं, है ना। ये तो हमें समझना होगा कि उन चर्चाओं में से हमें हमारा प्रयोजन कैसे साधना है ना। और कोई भी चर्चा निरर्थक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ देखिए, जिसकी दृष्टि स्वरूप की ओर ना हो, जो भेद विज्ञान को मुख्य ना रखता हो, उसे सारी चीजें बेकार लगेंगी। और जिसके लिए भेद विज्ञान और तत्व विचार की प्रमुखता जिसके हृदय में बसती हो, उसे सारी जिनवाणी की चर्चा, बल्कि जिनवाणी क्या, वो लौकिक में भी यदि कोई घटना देखेगा तो वहां से भी वितरागता को पुष्ट करेगा। सारा कमाल दृष्टि का है ना। इसलिए ऐसा ये काल द्रव्य की चर्चा से भी हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। वो कैसे होता है इसकी चर्चा मैंने कल की थी, है ना। तो वहां से वैसा समझना। देखिए आगे क्या लिखते हैं। जैसे कुम्हार के चाक को फिरने में नीचे की कीली सहकारी होती है ना। और एक और उदाहरण कितना अच्छा दिया है, शीतकाल में अध्ययन करते हुए विद्यार्थी को अध्ययन करने में
ठंडी के मौसम में कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, तो ठंडी के मौसम में यदि उसे ठंड लगेगी तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो क्या है कि बगल में उसकी माँ ने आग लगा दी, आग जला दी, मतलब जिससे उस कमरे में गर्मी है, हीटर लगा दी, आज की भाषा में हीटर, हीटर का प्रयोग कर दिया। तो हीटर बच्चे को पढ़ने में कितना सहकारी, आप तो बताइए। वो अब अगले जब बच्चे का रिजल्ट आएगा तो आप क्या कहेंगे? वो तो बच्चे के कमरे में हीटर लगा था इसलिए वो पास हो गया, आप ऐसा कहेंगे क्या? अरे नहीं भाई, बच्चा तो उसकी अपनी उपादानगत योग्यता थी, वो हीटर तो सिर्फ सहकारी था, निष्क्रिय था एक तरह से ये कहो, है ना? वो तो रखा हुआ था, वो जबरदस्ती मोटिवेट नहीं कर रहा था पढ़ने के लिए। लेकिन जैसे एक बच्चे को पढ़ने के लिए वो एक सहकारी है शीतकाल की ऋतु में, ऐसे ही स्वयं परिणमते हुए जीव और पुद्गल के परिणमन में काल द्रव्य सहकारी है। और देखिए काल द्रव्य लोड नहीं लेता, काल द्रव्य घमंड नहीं करता कि मैं ना हूं तो परिणमन ही ना हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भैया। काल द्रव्य बिल्कुल भी ऐसा कोई घमंड नहीं है। पहली चीज तो बेचारा निर्जीव है, अजीब है, तो घमंड घमंड क्या करेगा। लेकिन कहने के लिए समझने की ये बात है कि कोई भी अपने द्रव्य व्यवस्था में वस्तु व्यवस्था की एक बड़ी विशेषता है कि हमारे यहाँ किसी द्रव्य पर किसी का बोझा नहीं है, एक दूसरे का उपकारी होने के बावजूद भी, है ना। तत्वपार सूत्र में हर द्रव्य के उपकार बताए ना, है ना, कि इसका क्या उपकार है, जीव द्रव्य का क्या उपकार है, पुद्गल का क्या उपकार है ना, धर्म अधर्म आकाश काल के क्या उपकार है, उपकार बताए। लेकिन उपकार बताने पर भी किसी पर किसी का लोड नहीं है, बोझा नहीं है ना, खींचतान नहीं है। और कोई ऐसा नहीं सोच रहा कि मैं ना हूं तो ये सृष्टि कैसे चलेगी, बल्कि सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता को भी बताया है, एक दूसरे के उपकार भी बताए और स्वतंत्रता भी बताई। तो ये देखिए कितना अच्छा उदाहरण है कि शीतकाल में पढ़ता हुआ अध्ययन करने वाला जो बालक है, उसको बगल में यदि गर्म हीटर लगा दिया जाए, जैसे वो सहकारी है, ऐसे ही स्वयं परिणमते हुए जीव और पुद्गल को परिणमन करने में काल द्रव्य सहकारी। बस इतनी बात कह के काल द्रव्य की सत्ता भी बता दी और काल द्रव्य की औकात भी बता दी। अपन ये समझो तुम्हारी कितनी हस्ती है, तुम क्या कर सकते हो, काल द्रव्य को ये भी समझा दिया। ठीक है ना, ये चर्चा यहाँ पर अपनी हुई। और देखिए फिर कहते हैं सहकारी पने की भांति पदार्थ परिणति में जो सहकारी पना है उसे वर्तना कहते हैं। जो पदार्थ का निरंतर होने वाला परिणमन है, उस परिणमन में जो सहकारी बना उसको कहते हैं वर्तना। ऐसे यह वर्तना जिसका लक्षण है, वर्तना मात्रत्व जिसका लक्षण है, और परिणमन प्रति समय हो रहा है, तो प्रति समय परिणमन हो रहा है तो प्रति समय वर्तना भी है। तो जो वर्तना मात्रत्व जिसका लक्षण है उसको कहते हैं, उसको उस वर्तना लक्षण वाला कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल है। वो जो वर्तना लक्षण वाला जो कालाणु है वो क्या है, वो निश्चय काल है। और हर एक प्रदेश पर, आकाश के प्रदेश पर एक एक कालाणु रखा हुआ है। इसीलिए पूरे और हर आकाश द्रव्यों पर ही पूरे के पूरे जीव पुद्गल धर्म और अधर्म, ये चार द्रव्य हैं, क्योंकि इनमें ही अवगाहना देता है आकाश द्रव्य इन सबको। और हर आकाश के द्रव्य पर एक एक कालाणु जो है वो रत्न रत्न मोती रत्न मणि के समान वो खचित है, जड़ा हुआ है। इसका मतलब हर द्रव्य जो आकाश प्रदेशों पर स्थित है उनके परिणमन में सहज ही काल द्रव्य जो है वो सहकारी बनता है। इस तरह ये काल की सत्ता भी हो गई और काल की मर्यादा भी बता दी, दोनों चीजें यहाँ पर बताई। ठीक है ना, ये तो व्यवहार और निश्चय काल का स्वरूप हुआ। ठीक है ना, इतने में स्वरूप की चर्चा हुई। अब जो प्रश्न खड़े किए थोड़ा सा हम उनको समझ लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न खड़े किए। पहले प्रश्न समझ लीजिए, नहीं तो उत्तर समझ में नहीं आएगा। देखो पहला प्रश्न क्या खड़ा किया कि कोई कहता है कि समय रूप ही निश्चय काल है। वो कहते हैं जो समय है ना, समय एक समय एक समय एक समय, बस वो समय ही निश्चय काल है। आप ये बर्तना बना मत बताओ, समय को निश्चय काल कहो। बाकी आपको दिन रात को व्यवहार काल कहना है तो कहो, लेकिन समय जो है काल की सबसे छोटी इकाई। अपने दर्शन में, जैन दर्शन में सबसे छोटी समय की जो इकाई, काल की इकाई है वो समय है ना। कितना एक समय, बहुत एक समय को क्या केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है, एक सेकंड में अनंत समय निकल जाते हैं। तो अब सोचिए समय कितना कितना छोटा, छोटी इकाई होगी, है ना। तो वो कहते हैं आप उस समय को निश्चय काल का हो, ये बात यहाँ पर रख रहे हैं, क्योंकि उससे भिन्न अन्य कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल नहीं है। क्योंकि समय के अलावा कालाणु को आप निकालोगे कैसे, वो तो कोई अलग से कोई द्रव्य नहीं है ना, इसलिए समय को ही आप निश्चय काल का हो।
तो उसका उत्तर देते हुए क्या लिखते हैं, उसका निषेध किस तरह से किया। उसने कहा कि भैया पहली बात तो ये है, जो समय है ना वो काल की पर्याय है। क्या है? काल जो वर्तना लक्षणपना है ना, उस वर्तना लक्षण की पर्याय है समय। इसलिए वो जो समय है ना उसको निश्चय काल मत कहो। जो निरपेक्ष वर्तनापना है, वर्तना लक्षण कैसे कहा था अपन ने ऊपर पढ़ा ना, पदार्थ परिणति में जो सहकारी, पदार्थ परिणति में जो सहकारी, पदार्थों के सहज परिणमन में जो सहकारी है, वो वर्तना लक्षण जो है उसे निश्चय काल का। तो वर्तना, तो वो जो वर्तना जो है ना उसका ही पर्याय का नाम समय है। आगे देखिए क्या कहते हैं कि समय काल की पर्याय किस प्रकार है। अब ये प्रश्न किया अपना भी, समय काल की पर्याय किस प्रकार है, उसका उत्तर देते हैं। पर्याय उत्पन्न ध्वंसी है, इसलिए वर्तना मात्रत्व क्या है, वो वर्तना मात्रत्व तो हो गया काल द्रव्य, निश्चय काल, और वर्तना लक्षण की पर्याय समय, समय उत्पन्न ध्वंसी है। जैसे पर्याय उत्पन्न ध्वंसी होती है, ऐसे समय भी उत्पन्न ध्वंसी है। उत्पन्न ध्वंसी क्या होता है? उत्पन्न ध्वंसी यानी पैदा होना और नष्ट होना। तो ऐसे समय में भी पैदा होना और नष्ट होने का गुण देखा जाता है, इसलिए वो क्या है, उत्पन्न ध्वंसी होने से वो वर्तना लक्षण वाले काल द्रव्य की पर्याय है। और जब कोई द्रव्य है तो उसकी पर्याय भी निश्चित होगी। काल एक द्रव्य है तो उसकी पर्याय भी होना चाहिए। तो जब हम उसकी पर्याय की बात करते हैं तो समय भी उसकी पर्याय है ना। अब अभी भी मुझे मालूम है कि इधर बहुत सारे डाउट्स अभी भी पैदा हो रहे होंगे। पहले पहले मैं एक काम करता हूँ, इस गाथा के आखिर की जो 3 पंक्तियां ना वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बहुत जोर लगाया है काल को समझाने में, ब्रह्मदेव सूरी ने बहुत जोर लगाया, लेकिन उसके बाद एक जो बात कही, एक तो कल हमने पढ़ी थी, एक बात और आप पढ़िए, देखिए सुन लीजिए। बहुत कहने से क्या, बहुत कह दिया, मतलब 2-3-4 ऐसे प्रश्न उठाए और उन प्रश्नों के उत्तर देकर काल द्रव्य को समझाया ब्रह्मदेव सूरी ने। लेकिन फिर कहते हैं कि बहुत कहने से क्या भैया, जो अनादि निधन है, अमूर्त है, काल कैसा है, अनादि निधन है ना। अनादि काल द्रव्य कभी भी, 6 ही द्रव्य अनादि निधन है, तो काल द्रव्य भी अनादि निधन है। अमूर्त है, नित्य है, समय आदि के उपादान कारणभूत होने पर भी समय आदि के भेद रहित है। जो समय, सेकंड, मिनट, घंटे, इन सब का उपादान कारण होने पर भी जो समय आदि के भेद रहित है, इनका उपादान कारण है। और ये समय, सेकंड, मिनट, घंटे, ये सब क्या है, ये उसी काल द्रव्य की पर्याय है ना। तो ये सब काल, जो समय, मिनट, घंटे, मिनट, सेकंड वगैरह है ना, ये काल द्रव्य की पर्याय होने पर भी, या काल द्रव्य इनका उपादान कारण होने पर भी, और ये उस काल द्रव्य के निमित्त होने पर भी, या इसके व्यवहार होने पर भी, वास्तव में जो निश्चय काल है वो भेद रहित है। ये जैन दर्शन का अनेकांत होता है कि भेद सहित भी है और भेद रहित भी है। जब आप समय, मिनट, सेकंड को देखते हो तो भेद सहित है, और इसके बावजूद भी वर्तना मात्रत्व को धारण किए हुए, इसलिए भेद रहित भी है। फिर लिखते हैं, वह कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल है। वह कालाणु जो है ना, वो कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल है। और जो साधी शांत है, समय साधी शांत है, मिनट साधी शांत है, घंटा साधी शांत है ना, दिन साधी शांत है, रात साधी शांत है, वर्ष साधी शांत है, ठीक है, दशक साधी शांत है, शताब्दी साधी शांत है, ये सब साधी शांत है ना। तो ये जो साधी शांत हों, और ऐसे जो साधी शांत हैं, वो समय, घड़ी, प्रहर आदि विवक्षित व्यवहार नय के भेद रूप है। वह द्रव्य काल की पर्याय रूप व्यवहार काल। निश्चय और व्यवहार काल को पहले अनेक युक्तियों से समझाया, और आखिर में लिखा कि बहुत कहने से क्या भैया, जो अनादि निधन है, अमूर्त है, अनित्य है ना, अमूर्त है, नित्य है, जो वो क्या है, वो निश्चय काल है ना। जो भेद रहित है, जो वर्तना मात्रत्व युक्त है और भेद रहित है, वो निश्चय काल है। और जो समय, मिनट, सेकंड, दिन, रात है ना, दशक, शताब्दी इत्यादि के जो भेद हैं, ये क्या है, ये सब व्यवहार काल है, और ये साधी शांत है।
व्यवहार काल साधी शांत होता है, निश्चय काल अनादि अनंत होता है, अनादि निधन होता है। ठीक है ना, ये सब समझाने के बाद ये सार रूप में ये बात कही। अब हम वापस विषय पर चलते हैं। हम क्या चर्चा कर रहे थे कि समय जो है वो काल द्रव्य की पर्याय कैसे है ना। अब इसको समझना, देखिए जब हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें जो भी प्रकरण आता है उसे समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। अब वो कितना समझ में आता, कितना समझ में नहीं आता, ये अपनी जगह है, लेकिन रुचि पूर्वक उसे समझना तो चाहिए। अब द्रव्य संग्रह ग्रंथ हमने खोला तो इसमें शुद्ध निश्चय ऐसे जीव की बात भी आएगी, व्यवहार जीव की बात भी आएगी, धर्म धर्म आकाश काल की भी आएगी, अस्थि काय की भी आएगी। जो भी आएगी उन सबको समझना चाहिए, क्योंकि वो सभी प्रयोजन परक है ना। ऐसा नहीं है कि हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, बोझिल लग रही है तो वो प्रयोजन रहित हो गई। सभी चीज प्रयोजन परक होती हैं और हमें प्रयोजन कैसे निकालना ये दृष्टि आचार्य देव हमको दे रहे हैं। इसलिए जब हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो वो चीज हमारे ख्याल में आएगी, पकड़ में आएगी, समझ में आएगी। ठीक है ना। देखिए अब वो समय जो है वो काल की पर्याय कैसे, ये प्रश्न किया तो उत्तर क्या दिया था उसका, क्योंकि पर्याय में उत्पन्न ध्वंसीपना होता है। उत्पन्न हो और ध्वंस यानी नष्ट हो, ऐसे ही समय भी उत्पन्न ध्वंसी है, इसलिए काल तो अनादि निधन है और समय उत्पन्न ध्वंसी है, इसलिए समय जो है वो काल की पर्याय है। समय निश्चय काल नहीं है, समय व्यवहार काल। ठीक है ना, ये सिद्ध कर रहे हैं। देखिए आगे, उस समय रूप पर्याय काल के उपादान कारण रूप द्रव्य वह भी काल रूप होना चाहिए। फिर कहते हैं कि समय रूप जो व्यवहार काल है ना, समय रूप जो पर्याय काल है उसका कोई उपादान कारण तो होना चाहिए ना। सेकंड काल है, टाइम है, तो सेकंड का कोई उपादान कारण होना चाहिए ना। मिनट एक काल है, उत्पन्न ध्वंसी स्वभाव वाला है, तो मिनट का कोई कोई उपादान कारण होना चाहिए ना। घंटा, आवर्स जो कहते हैं इंग्लिश में, है ना, वो यदि व्यवहार काल है और वो यदि व्यवहार काल है और वो पर्याय है। पर्याय क्यों है, क्योंकि उत्पन्न ध्वंसी है। पर्याय का लक्षण क्या बनाया, उत्पन्न ध्वंसी होना, ये पर्याय का लक्षण। मिनट उत्पन्न ध्वंसी, सेकंड उत्पन्न ध्वंसी, है ना। मैं समय इसीलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मिनट सेकंड हमारे समझ में आते हैं, है ना। ऐसे ही समय भी उत्पन्न ध्वंसी है, जो उत्पन्न ध्वंसी है वो पर्याय है। तो जब पर्याय है तो उसका कोई उपादान कारण होगा कि नहीं होगा। जो उपादान कारण है वो काल द्रव्य, जो उपादान कारण है वो काल द्रव्य है, और जो उस उपादान कारण का कहना चाहिए जो पर्याय है ना, जो व्यवहार है, उस उपादान कारण का जो व्यवहार है, मिनट सेकंड आदि, ये क्या है, ये कहलाते हैं व्यवहार काल। ठीक है ना, ये इतनी बात है। देखिए आगे कहते हैं, ईंधन अग्नि आदि सहकारी कारण से उत्पन्न भात रूप पर्याय के उपादान कारण धान की भांति। अब देखना उदाहरण, 3-4 उदाहरण दिए हैं समझाने के लिए कि समय जो है वो समय काल द्रव्य, उसका समय का उपादान कारण कैसे है और समय पर्याय कैसे। क्या समझाया है, समय पर्याय कैसे है और काल द्रव्य उसका उपादान कारण कैसे। जैसे जैसे कि नर नारकादि पर्यायों में, नर नारकादि पर्यायों में वर्तने वाला जो चैतन्य द्रव्य कोई तो होगा ना। इसी तरह सिद्धत्व रूप पर्याय में उस सिद्धत्व की पर्याय का उपादान कारण कोई तो होगा ना। तो जैसे सिद्धत्व की पर्याय का उपादान कारण जीव है, ऐसे ही समय सेकंड मिनट आदि पर्यायों का उपादान कारण काल द्रव्य। इस तरह के उदाहरण दिए भी हैं, है ना। यहाँ पे समझिए, देखिए जैसे कि ईंधन अग्नि आदि सहकारी कारण से उत्पन्न भात रूप पर्याय के उपादान कारण धान की भांति। भात अपन बनाते ना, भात, अब भात का उपादान कारण कौन होगा, तो होगा धान। धान ना हो तो भात कहाँ से बन जाएगा, और उसका सहकारी कौन होगा भात बनने में, भात बनने में सहकारी कौन होगा, ईंधन अग्नि, है ना, तभी तो भात बनेगा। एक और उदाहरण, कुम्हार चाक डोरी आदि बहिरंग निमित्त से उत्पन्न मिट्टी के घट पर्याय के उपादान कारण मिट्टी के पिंड की भांति। मिट्टी का घड़ा बना तो मिट्टी के घड़े का उपादान कारण कौन होगा, मिट्टी का पिंड। तो जैसे मिट्टी का पिंड मिट्टी के घड़े का उपादान कारण है, भात जो है, धान जो है वो भात का उपादान कारण है, ऐसे ही समय मिनट सेकंड आदि का उपादान कारण कौन है, काल द्रव्य है ना।
ये व्यवहार काल को समझाने के लिए निश्चय काल को ऐसे बताना पड़ रहा है। देखिए, जिस चीज से जो चीज अमूर्त है ना, और जो चीज अनुमान और युक्ति से समझी जा सकती है, आंखों से नहीं देखी जा सकती। अब काल द्रव्य आप आंखों से देखते हो क्या, है ना, लेकिन इसे युक्ति से, अनुमान से और आगम से समझना पड़ेगा। वो युक्ति, अनुमान और आगम से हमको ज्ञान करा रहे हैं यहाँ पर आचार्य। इसी तरह कहते हैं जैसे कि धान भात का उपादान कारण है और मिट्टी के घड़े का उपादान कारण मिट्टी का पिंड है, ऐसे ही समय, मिनट, सेकंड आदि का उपादान कारण काल द्रव्य है। तो काल द्रव्य जो वर्तना लक्षण वाला है वो तो हो गया क्या, वो हुआ निश्चय काल, और समय, मिनट, सेकंड आदि क्या हुए, ये हुए व्यवहार काल। हमने ये सारी चीजें हमने बाल बोध में पढ़ी होंगी, लेकिन बस इतना पढ़ लिया होगा, समय, मिनट, सेकंड व्यवहार काल, और परिणमन मात्र तो हेतु जो है वर्तना मात्र है निश्चय काल। उसी चीज को यहाँ पर बहुत अच्छे से बता रहे हैं, क्योंकि बालबोध पढ़ने और द्रव्य संग्रह पढ़ने में कोई फर्क तो होना चाहिए ना, तभी तो समझ में आएगा कि इस ग्रंथ की विशेषता क्या है। ठीक है, अब देखो एक और प्रश्न। कोई कहता है कि समय आदि काल के पर्यायों का उपादान कारण काल द्रव्य नहीं है, परंतु समय रूप पर्याय की उत्पत्ति में, देखो अब जो जो चीज अपन समझ चुके हैं ना, उसी के आधार से प्रश्न कर रहे हैं कि आपने व्यवहार काल का बंटवारा कैसे किया था। बस ये चर्चा और करके अपन विषय पूरा करेंगे, समय भी अपना हो गया है, तो 5 मिनट में चर्चा पूरी करते हैं। अपन ने व्यवहार काल का बंटवारा कैसे किया था, 4 चीजों से किया था, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व। अब ये परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व किसके होते हैं, किसके होते हैं, जीव और पुद्गल के। जीव और पुद्गल के परिणाम, जीव और पुद्गल की क्रिया, जीव और पुद्गल के परत्व और अपरत्व। तो वो कहते हैं व्यवहार काल का बंटवारा तो इनसे होता है, जीव पुद्गल के परिणाम से, क्रिया से, परत्व से, अपरत्व से। तो व्यवहार काल का बंटवारा जब इन 4 चीजों से होता है, तो इनको ही काल का हेतु बोलो ना, आपको काल द्रव्य को जबरदस्ती लाने की क्या जरूरत। प्रश्न समझ में आ गया कि काल का बंटवारा जब जीव पुद्गल के परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व से हो रहा है, तो जीव और पुद्गल इनको ही आपको यदि कहना ही है, तो इनको आप उपादान कारण कहो। आप काल द्रव्य को क्यों व्यवहार काल का उपादान कारण कह रहे हो, ये प्रश्न किया। प्रश्न समझ में आ गया ना, जो 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 उसको समझाया था उसी अनुसार प्रश्न किया। अब देखिए उसका उत्तर किस तरह से देते हैं, है ना। उसने बिल्कुल उदाहरण भी दिए, जैसे मान के चलो आंखों का बंद होना और खुलना, ये किसकी क्रिया है, ये पुद्गल की क्रिया है। आप व्यवहार काल का बंटवारा कैसे करते हो, इसी से करते हो ना, आंख के बंद होने और आंख के खुलने से। और दिया घड़ी रूप काल पर्याय की उत्पत्ति में घड़ी की सामग्री रूप जल का वर्तन। आजकल जो घड़ी आती है ना सेल वाली, पहले ऐसी घड़ी नहीं चलती थी, पहले घड़ी अलग अलग प्रकार की होती थी। जैसे कि वो रेत वाली आपने घड़ी देखी होगी, है ना, ऊपर रेत भर दी जाती है और धीरे धीरे नीचे खाली होती जाती है। तो उसका एक कैलकुलेशन कर लिया था कि इस रेत को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो वो ऊपर से नीचे आने में जितना टाइम लगा, उसको उसको टाइम मान लिया जाता था, कैलकुलेशन निकाला जाता था कि ये मान के चलो कि जैसे आज हमको 3 सेकंड हुए, तो वो 3 सेकंड में आपने उस घड़ी को मान लिया, घड़ी वो रेत ऊपर डली है और रेत ऊपर से नीचे आ रही है। इसी तरह पानी का बना सकते थे, ऊपर पानी भर दिया, वो पानी धीरे धीरे टप 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 करके नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें आता जा रहा है। तो ऊपर से पानी खाली होकर नीचे के पोर्शन में जब आ जाएगा, तो उसको कहते थे एक घड़ी हो गई। इस तरह से बंटवारा कहते थे। आजकल जो घड़ी चलती है ऐसी घड़ी नहीं थी, ये आचार्य देव वो घड़ी जो होती थी पारंपरिक घड़ी, उनकी बात कर रहे हैं। तो उसमें भी कौन हुआ, उस व्यवहार काल का निर्धारण करने वाला कौन हुआ, पुद्गल ही हुआ ना। पुद्गल वो पानी का पात्र, उससे ही तो काल का निर्धारण हुआ, या रेत का पात्र, है ना, या फिर आंखों का खुलना बंद होना, इसमें भी बंटवारा क्या हुआ, पुद्गल की क्रिया ही हुई ना। तो कहते हैं आप पुद्गल को ही उपादान कारण कहो, आप काल द्रव्य को जबरदस्ती खींच के क्यों लेके आ रहे हो, ये प्रश्न कर रहा है। अब उसका उत्तर यहाँ पे देंगे, देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं परंतु ऐसा नहीं है, यदि ऐसा हो मतलब कि पुद्गल द्रव्य से व्यवहार काल का निर्धारण किया जाने लगे, तो उत्तर देते हैं जिस प्रकार चावल रूप उपादान कारण से उत्पन्न भात रूप पर्याय में सफेद, काला आदि रंग, सुगंध अथवा दुर्गंध
स्निग्ध अथवा रुक्षादि स्पर्श, मधुर आदि रस इत्यादि विशेष गुण दिखाई देते हैं, उसी प्रकार पुद्गल परमाणु आंखों का खुलना, बंद होना, जल का कटोरा और मनुष्य का व्यापार आदि तथा सूर्यबिंब रूप उपादान भूत पुद्गल पर्यायों से उत्पन्न समय, निमिष, घड़ी, दिवस आदि काल पर्यायों में भी सफेद, कृष्ण आदि गुण प्राप्त होना चाहिए, परंतु ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि उपादान कारण के समान कार्य होता है, ऐसा वचन है। मैंने जल्दी जल्दी पढ़ दिया है ना, आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। इतनी बात कह रहे हैं कि भात से जब चावल बनता है तो भात में भी सफेद, नीले, काले, पीले ये गुण होते हैं, और जो चावल होता है उसमें भी सफेद, पीले, काले, नीले गुण होते हैं, है ना। उसमें भी स्निग्ध रुक्षत्व होता है। स्निग्ध रुक्षत्व यानी हल्का, भारी, कड़ा, नरम, जो पुद्गल की पर्याय होती है ना। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य का जब परिणमन होगा ना, तो उन परिणमन होने वाली दोनों अवस्थाओं में, जिस अवस्था का व्यय हुआ और जिस अवस्था का उत्पाद हुआ, जो उपादान था और जो उपादान के परिणाम स्वरूप जो पर्याय उत्पन्न हुई, दोनों में उनके जो गुण हैं वो सेम रहते हैं। मतलब कहने का अभिप्राय ये है, पुद्गल ही पुद्गल का कर्ता है, पुद्गल ही पुद्गल का उपादान है। पुद्गल, पौद्गलिक वस्तुओं का उपादान कारण पुद्गल है, तो जो गुण पुद्गल में पाए जाते हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वही गुण पुद्गल से पैदा हुई पर्यायों में भी पाए जाते हैं। समझ में आया ना। जैसे परमाणु में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होता है, तो परमाणु से जो स्कंद बनेगा उसमें भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होगा। परमाणु में भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, और उससे उत्पन्न हुए स्कंद में भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, है ना। कुल मिलाकर एक द्रव्य यदि किसी का उपादान कारण है, तो उस द्रव्य की पर्यायों में भी वो गुण पाए जाते हैं। वो किसी भी पर्याय में क्यों ना चला जाए वो द्रव्य, लेकिन उस द्रव्य के मूल गुण कभी खत्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि उपादान कारण अपनी सर्व पर्यायों में पाया जाता है, और गुणों की परिभाषा ये है, जो सब द्रव्य की सब अवस्थाओं में और द्रव्य की सब अवस्थाओं में और हर भाग में पाए जाए, उन्हें गुण कहते हैं। इसलिए पुद्गल के गुण पुद्गल की सब अवस्थाओं में होते हैं। तो यदि आप ये कहोगे कि व्यवहार काल का उपादान कारण भी कौन है? पुद्गल है, तो समय में भी स्पर्श होगा, मतलब समय यानी सेकंड में स्पर्शन होता है, सेकंड में रसना होती है, सेकंड, मिनट जो होते हैं, ये जो टाइम होता है, इस टाइम में स्पर्श होता है, इस टाइम में रसना होती है, इस टाइम में गंध होता है, इस टाइम में वर्ण होता है। नहीं होता ना, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इनमें नहीं होता। इसका मतलब ये पता चलता है कि ये पुद्गल की पर्याय नहीं है, तो फिर ये किसी ना किसी की पर्याय तो होंगी। तो कहते हैं इन समय, घंटा, मिनट, सेकंड में एक चीज देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? इनमें परिणमन देखने को मिल रहा है। और परिणमन किसका लक्षण है? परिणमन किसका गुण है? परिणमन नाम का विशेष गुण किसका है? तो कहते हैं परिणमन नाम का विशेष गुण काल द्रव्य का है। इसलिए काल द्रव्य समय, सेकंड, मिनट का उपादान कारण है, और समय, सेकंड, मिनट इत्यादि जो है, ये व्यवहार काल उस काल द्रव्य की पर्याय हैं। इस तरह से व्यवहार काल और निश्चय काल को यहाँ पर समझाया। मैंने कोशिश तो ये की थी कि मैं 21वीं गाथा के भी जो थोड़े शंका समाधान है उनको ले लूंगा, लेकिन आज वो चर्चा अपनी नहीं हो पाई। कल वो चर्चा अपन करेंगे। मुझे पता नहीं कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। अपनी मैंने पूरी ताकत लगा के समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया, तो और इस विषय में जिज्ञासा जिनकी हो तो वो और इस ग्रंथ की टीका का बारंबार अध्ययन करें, या अन्य भी जहां पर तत्वार्थ सूत्र आदि की टीकाओं में जो वर्णन आता है वहां से इस चीज को समझेंगे तो बात समझ में आएगी। लेकिन मूल प्रयोजन तो आखिर में यही सिद्ध करना है, काल द्रव्य को हे बताया है। कुल मिलाकर ये कहा है कि काल लब्धि से काम नहीं होता, काम तो निश्चय सम्यक रूप अपने उपादान से होता है, अपने उपादान पर दृष्टि करने से होता है। इसलिए निमित्त से दृष्टि छोड़ाई है और उपादान पर दृष्टि कराई है। मूलभूत तो यही प्रयोजन है, और आखिर में इसी बात की सिद्धि करना है। लेकिन फिर भी ये प्रकरण यदि आया है तो हमें ये समझ में आना चाहिए, और ये समझ में क्यों आना चाहिए? इसलिए समझ में आना चाहिए कि हमें निर्भर होना है, हमें पर कर्तृत्व का बोझा छोड़ देना है। दरअसल हम हमारे सम्यक में हम समय को देखना बंद कर दें। हम इस त्रिकाली समय सार को देखें, लेकिन इस समय को ना देखें। समय को देखकर इस समय को नहीं देखा जाता। इस समय को इसीलिए देखना है क्योंकि ये मेरा स्वरूप है, और ये जो समय है ये मेरा स्वरूप नहीं है। इस समय से इस समय की सिद्धि नहीं होती।
इसलिए इस समय पर से दृष्टि हटे, इसलिए काल द्रव्य को समझना होगा, और इस समय पर दृष्टि पड़े, इसीलिए भी काल द्रव्य को समझना पड़ेगा। यही वास्तव में इस काल द्रव्य को समझने का प्रयोजन है। इतनी चर्चा आज हमने की। उम्मीद है थोड़ा बहुत जितना भी है वो भाव आपके ख्याल में आया होगा, और आगे 22वें नंबर की गाथा में जो विषय है उसकी थोड़ी चर्चा हम कल करेंगे, और उसके बाद फिर जो अस्थिकाय अधिकार है वो शुरू होगा, तो अस्थिकाय अधिकार के आधार से हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।